शासन एवं व्यवसायिक शिक्षा प्रशिक्षण कार्यशाला के तृतीय दिवस की शुरुआत विभिन्न क्षेत्र के बारे में सुबह मैंने विस्तार से बताया कि कैरियर निर्माण के पहले क्षेत्र सीमित थे, किंतु अब नवीन क्षेत्र में बहुत से अवसर हैं और हमें बच्चों को बारीकी से इन सभी क्षेत्रों के बारे में समझ विकसित करने का अवसर देना है। इसी बीच प्राचार्य सर द्वारा बहुत सी जानकारियां दी गई। आज तक पूछे गए आपकी विनम्रता व व्यवहार को देखकर हमें प्रेरणा मिली कि मुखिया को कैसे स्नेह बांटने का सर के द्वारा और उनके पूरे टीम के द्वारा डेयरी से संबंधित बातों को विस्तार से बताया गया। इस पर हम के दौर में यदि अपने पुराने संस्कार या आरोग्य जो आरोग्य के ज्ञान है उसको हम मिस करते जा रहे हैं, भूलते तो नहीं जा रहे हैं। एक प्रश्न में शालिनी दुबे मैडम जी ने कैरियर के विकल्प विषय पर विस्तार से चर्चा करते हुए उसके अंतर्गत आने वाले कैरियर के लिए पुराने 23 क्षेत्रों पर और नए 48 क्षेत्रों के बारे में बताया गया। इस बीच संस्था के प्राचार्य श्री जे.के. लहरे सर जी के द्वारा आगमन हुआ। उनका कैरियर निर्माण में व्यवसायिक शिक्षा की भूमिका पर विषय पर प्रकाश डालते हुए अपना व्याख्यान दिया। इस बीच किरण शर्मा सर प्राचार्य डेयरी पॉलिटेक्निक कॉलेज में मित्र का आगमन हुआ। उन्होंने डेयरी पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया तथा इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पर बनाने की विधि को बताया। तत्पश्चात शिक्षक का प्रभाव विद्यार्थियों पर किस प्रकार पड़ता है इसको उदाहरण से बताया। व्यावसायिक शिक्षक व व्यावसायिक शिक्षा में विभिन्न घटकों का प्रभाव शिक्षार्थियों ने बढ़कर हिस्सा लिया। इसके बाद वो कौन से कारक है किसी बच्चे के कैरियर निर्माण में कौन से कारक अहम भूमिका निभाती है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और इसके लिए मैं बहुत ही सम्मानपूर्वक आमंत्रित करती हूँ श्री सुनील झा सर जी को आगे इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस विषय पर आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यशाला के तृतीय दिवस 11 जनवरी को कैरियर मार्गदर्शन एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण कार्यशाला के तृतीय दिवस में सर्वप्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और उसके द्वितीय सोपान में मास्टर ट्रेनर सुनील कुमार झा ने कैरियर मार्गदर्शन में विद्यार्थियों, पालकों, समुदाय, विद्यालय, परामर्शदाता, परिवेश आदि तत्वों की भूमिका पर सामूहिक चर्चा एवं प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति प्रदान की। इस अवसर पर प्रकोष्ठ प्रभारी श्रीमती यमुना चांगड़े मैडम, मास्टर ट्रेनर श्रीमती शालिनी दुबे, मास्टर ट्रेनर श्री वेद राम लोधी सर उपस्थित थे तथा सामूहिक चर्चा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से प्रशिक्षित शिक्षकों ने अपने प्रस्तुतिकरण में सक्रिय भूमिका निभाई। कैरियर निर्माण में मुख्य भूमिका में कैरियर काउंसलर है। उसकी भूमिका में पहला आ जाएगा कि बच्चे की पृष्ठभूमि क्या है। जैसे कि बच्चे किसी भी पृष्ठभूमि के हो सकते हैं, कोई रूबरू हो जाएंगे कि बच्चे की पृष्ठभूमि की क्या है, उससे बातचीत करेंगे, उसके अनुसार कैरियर काउंसलर के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो शिक्षक तो पूरी तरह से माँ बाप के पास शिक्षक का ही मुख्य भूमिका होती है बच्चों के करियर निर्माण, उनके भविष्य निर्माता के रूप में। तो इसमें सबसे पहले बच्चों से उनके मन को जानना है। हमको सबसे पहले बच्चों को जानना है कि वो बच्चा किस तरह से है, उनके गीत, संगीत, नृत्य, इन सारी चीजों में भी वो बहुत आगे रहता है। तो इन्हीं सारी चीजों को हम ध्यान में रखेंगे। उसके अनुसार से हम गतिविधि भी रख सकते हैं जिसमें हमको बच्चों की जो उनका कला है वो घर का सामने आएगा। वो नृत्य में भाग लेंगे, डांस में, कोई भी हस्तकला है, इन सारी चीजों में। तो उसके हिसाब से हम अपने बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि बेटा आपने ये कार्य बहुत ही अच्छा किया। उसके हिसाब से उसको फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते जाएंगे और उस चीजों के लिए उनको प्रोत्साहित करते जाएंगे ताकि बच्चा उस विषय को अपना कैरियर बनाकर आगे बढ़े और उस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करे। एक काउंसलर के रूप में क्या योगदान दे सकते हैं बच्चों को। हम लोग एक पॉइंट बनाए परिवेश, स्थानीय परिवेश में नाना प्रकार की चीजें उपलब्ध रहते हैं आसानी
बनना है तो कलेक्टर बनना है तो उसके लिए उतना ही हमको मेहनत करने आना चाहिए, है ना। तो इसके लिए जरूरी ये है कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि करियर कहाँ किस किस क्षेत्र में बन सकता है, और उसके बाद बच्चा स्वयं ये तय करे कि मेरी रुचि किस में मैं सफलता हासिल करूं। हो सकता है कि बच्चा जिस परिवेश से जा रहा है, मान लो कृषक परिवार से जा रहा है, और बच्चा ये समझ गया कि नहीं छोड़ो, बाकी को छोड़ो, कहाँ टेंशन लेना, खुद के घर का मैं मालिक हूँ, मेहनत करूंगा, 4 जने को रोजगार। तो जब हर एक काम को बच्चा ईमानदारी से कर सकता है, वो अपने करियर की ओर आगे बढ़ भी सकता है। जब बच्चा किसी के बारे में गलत सोचेगा नहीं, तो ये बहुत सारी तो लड़की का क्या होगा, मैं इस पे जोर दे के जल्दी जाकर रह सकती। इसके अलावा उसको एक नया साथी मिलना बहुत ही कठिन है आज के डेट में, क्योंकि पाठ्यक्रम व्यावसायिक प्रशिक्षण हुए हैं, मुझे ऐसा बताया गया है। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इस पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों है। आप में से कोई बताना चाहेगा कि आप ये व्यवसायिक पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? सामान्य जो चाहेगा, ठीक है। आप लोग जब भी बच्चों से बात करते होंगे, मैंने काउंसलिंग हमेशा किया हुआ है, आज भी करता हूँ। बच्चों का एक जो है होम सिकनेस, वो यहाँ के बच्चों में एकदम फूट फूट कर भरा हुआ है। तो उनको यही जॉब चाहिए, लेकिन बेमेतरा में उस तरीके की चीजें अवेलेबल नहीं हो पाती। तो हम उनको ऐसे ही कोर्सेस अवेलेबल कराते हैं जिससे वो अपने रोजगार या स्वरोजगार के साधन वहीं खोज पाए। जैसे हमारे यहाँ आईटी के कोर्स, आईटी का जो सेक्टर होता है उसमें आता है डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर या आईटी हेल्प डेस्क अटेंडेंट, ये 2 कोर्सेज जो होते हैं। उसके अलावा आता है सीआरएम डोमेस्टिक नॉन वॉइस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसके लिए बैंकिंग सेक्टर में भारी डिमांड है, और डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का ऑफिस में डिमांड है। बैक ऑफिस वर्कर जो होता है उसकी भी डिमांड है, ऑफिस असिस्टेंट की भी डिमांड है। तो बच्चे इसमें सबसे ज्यादा कंज्यूम हो जाते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट भी होता है और उनको व्हाइट कलर जॉब भी मिल जाती है। उसके बाद आता है हमारा ऑटोमोटिव, सेकंड नंबर बेमेतरा के हिसाब से। उसमें हम जो सिखाते हैं उसको वो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर रिपेयरिंग और उसका ड्राइविंग, और मोस्टली जो चलता है वो होता है 4 व्हीलर, जिसमें डीजल और पेट्रोल इंजन का मैकेनिक कंप्लीट एंड देन ड्राइविंग प्लस में, ठीक है। तो वो सारी चीजें उसमें सिखाई जाती है। तीसरा जो आता है वो होता है हमारा रिटेल का। रिटेल आउटलेट्स आप सभी जानते हैं, आप सभी जाते हैं मॉल वगैरह, बड़े शॉप्स वगैरह, वहाँ पे बहुत इजी वे में कंज्यूम किए जाते हैं। जो सेल्स पर्सन होते हैं, जो मार्केटिंग के पर्सन होते हैं, वो सीधे सीधे वही डिप्लॉय किए जाते हैं। उनको हम यही सिखाते हैं कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, कैसे बात करनी है, प्रोडक्ट कैसे डिस्क्राइब करना है, और उसी में बातों बातों में उनका इंटरेस्ट जान के उनको अपने प्रोडक्ट्स कैसे बेचने हैं, ये सारी चीजें हम उनको सिखाते हैं। बॉडी लैंग्वेज इज मस्ट। आप किस तरीके से कस्टमर को पहचानते हैं और किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स उनको टिकाते हैं, ये यही चीजें उनके साथ होती है। तो ये होता है। देन जो मैंने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात की, ये जो आप मोस्टली आप सभी बैंक वगैरह विजिट करते हैं, तो जब बैंक में घुसते ही राइट साइड में एक कॉर्नर या लेफ्ट साइड में एक महिला या पुरुष बैठा होता है जो अपने क्रेडिट कार्ड और अपनी पॉलिसीज ये सब बेचने के लिए लगा हुआ होता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर का पोस्ट होता है उनका। तो उनको भी यही चीजें सिखाई जाती है कि भाई अपने प्रोडक्ट्स को कैसे सामने वाले को बताना है, उनकी नीड जाननी है और उनको अपने प्रोडक्ट्स सेल करना है। तो ये ना केवल इस जॉब में, यहां तक कि मैं तो ये बोलूंगा कि आपके प्लम्बिंग, आपके मैकेनिक और आपके इलेक्ट्रीशियन वाले कोर्सेज में भी आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत काम आता है। क्योंकि वही इलेक्ट्रीशियन का काम तो घर के बगल वाला भी कर रहा है कि ट्यूबलाइट चेंज कर रहा है, वायरिंग कर रहा है, सारी चीजें ओके है, लेकिन उसके बाद करने का उसको तरीका नहीं आता। तो आप कभी भी अपने यहाँ किसी चीज के लिए काम करने के लिए लाते तो आप सबसे पहले ये पूछते हैं ये वाला काम है कितना लोग, मैं भी पूछता हूँ ऐसे आदमी से आप काम करेंगे, करवाएंगे? नहीं करवाएंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि उसकी जुबान मीठी हो गई है तो वो बड़े प्यार से आपको उस तरीके से अलाउ करते हैं, ठीक है। और ये जो चीजें हैं ये आप किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को सिखाओगे तो वो कंपैरेटिवली कम समय लेगा उस चीज को सीखने के लिए। और ये हमारा टास्क है कि हम कम पढ़े लिखे मोस्टली बेरोजगार लोगों को ये चीजें डिलीवर करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाए। और ये चीजें आपके साथ में भी है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में ऐसा एटमॉस्फेयर मिलना
बहुत मुश्किल होता है, और वो नयापन आप लोग लेके जा रहे हैं और मेरे हिसाब से सिखाते भी हैं। तो ये चीजें अगर वहीं से शुरू हो, वहीं से अगर शुरू हो तो वो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। देन एक और कोर्स होता है हमारे यहाँ सोलर पंप टेक्नीशियन। आपको मालूम है ग्रीन एनर्जी को कितना प्रमोट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो उसमें एक सूर्य मित्र होता है जो केवल सोलर पैनल इंस्टॉलेशन का काम करते हैं, वो कंप्लीटली। अभी आप किसी भी बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में या हमारे रायपुर और किनारे चले जाएं, हर जगह आपको यही दिखेगा। बड़े बड़े ऑफिस सारी जगह पे सोलर पैनल, सोलर पंप वो इंस्टॉल कर ही रहे हैं कंटिन्यूसली। तो हमारे बच्चे वहां भी कंज्यूम होते हैं, कुछ नहीं करना है, पैनल होती है, मोटर होता है, कनेक्शन कैसा होता है, कहाँ पे उसका लोकेशन होना चाहिए, कहाँ पे कैसा उसका कनेक्शन होना चाहिए, बस यही चीजें हम उनको सिखाते हैं। इसके लिए कोई बड़ा टेक्निक नहीं होता है। टेक्निक ये होता है इंस्टॉल करने के बाद उसको मेंटेन करना, ठीक है। कोई भी कंपनी आती है XYZ किसी भी लोकेशन में, आज के डेट में तो ऐसा है कि आप उसको श्रीलंका में भी जाके इंस्टॉल करने के लिए बोलोगे तो यहाँ का भी वहां इंस्टॉल करके आ जाएगा। बट मेजर चीज जो होती है वो होती है इसके बारे में सीख करके जाएंगे तो आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को उनके बारे में अपना बेसिक बताऊंगा, क्योंकि इसमें तो बहुत लंबा उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिकल के फील्ड में, जिससे हम अपना जीवन चला सकते हैं। क्योंकि देखते ना इधर इतना ज्यादा सब लोग पढ़ते हैं लेकिन अपना जीवन चला पाना मुश्किल रहता है। लेकिन ये प्रशिक्षण संस्था ऐसे एक संस्था है जिससे अपना जीवन को चलाया जा सकता है। हमारे पास डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है जब किसी जॉब में जाते हैं तब वैल्यू है। यदि हम इतना मोटा डिग्री रखे हैं, सभी का डिग्री रखे हैं, और उसके सामने बैठ जाओ कि आपका पेट भर जाएगा? नहीं ना। लेकिन प्रशिक्षण संस्था एक ऐसा है जिससे हम ट्रेनिंग लेकर अपना जीवन विकास के पश्चात द्वितीय सत्र में विशेष अतिथि प्रवक्ताओं के रूप में लाइवलीहुड कॉलेज से उपस्थित प्राचार्य रोशन वर्मा सर एवं प्रशिक्षक दीपक सिन्हा के द्वारा कॉलेज में संचालित विभिन्न रोजगार मूलक विषय की जानकारी दी गई। विशेष रूप से इलेक्ट्रिक क्षेत्र के कार्यों का प्रायोगिक प्रदर्शन करके कक्षा में दिखाया गया और जो काफ़ी रुचिकर रहा। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन प्रकोष्ठ प्रभारी श्रीमती यमुना जांगड़े मैडम के द्वारा किया गया। थैंक यू सो मच। आपको सभी को इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड में मुख्य 3 होता है, फेस होता है, न्यूट्रल होता है, अर्थ होता है, ठीक है। इसमें सबसे खतरा कौन सा वायर? इसमें वायर का नाम है ना, ये एक फेस वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है, एक अर्थ वायर होता है। तो इसमें खतरा किस चीज से हमको रहता है? जहां से वो आता है कहाँ पे देता है? जमीन पे फेंक देता है, ठीक है। घर में देखते हैं क्या क्या चीज यूज करते हैं। वायर तो आप सभी जानते हैं, वायर ना, ये क्या चीज है? स्विच है। अभी इसमें स्विच में कई प्रकार से स्विच आते हैं। अभी तो जनरली सिंगल बंद करने पर बंद हो जाता है, चालू करने पर चालू होता है, ठीक है। सॉकेट ना, सॉकेट है 5 पिन सॉकेट, इसको सॉकेट, ये भी अलग अलग ऊपर वाले आउटपुट में क्या है? ब्लैक वायर, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा? इसको कंट्रोल करना है ना, ये क्या है? फोल्डर है, इनको कंट्रोल करना है। तो इसमें एक सिरे में क्या देते हैं? फेस देते हैं, न्यूट्रल। ये ध्यान रखना है कि कोई भी उपकरण फेस और न्यूट्रल मिलने पर ही क्या होता है? चालू होता है। हम लोग देखते हैं ना कि हमारे घर में लाइट जल रहा है और अचानक से बंद हो जाता है, और टेस्ट करने पर दोनों में क्या आता है? करंट आता है ना। ऐसे टेस्टर क्या होता है? जलने लगता है दोनों पॉइंट में चलता है। तो क्या होता है? वहाँ न्यूट्रल फाल्ट हो जाता है, और वहाँ को ऐसे टच करेंगे, करंट नहीं आएगा तो क्या फाल्ट होता है? फेस। क्या हुआ? जला ना, लेकिन जलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन ये मिलता है या तो न्यूट्रल मिलता है, तब वो क्या होता है? नीचे पहुंचता है। और हम लोग ये क्या है? बोर्ड। इसमें कितना बटन और कितना प्लग लगा है? 1 2 3 4। ये क्या है? बटन। और ये क्या है? प्लग, सॉकेट। 4 स्विच, 1 सॉकेट। ऐसे अब घर में लगा रहता है ना, प्रत्येक रूम में ऐसे लगा रहता है।